Hey friends, hi. This is my day 17 of my vlog to speak in front of camera. तो कैसे हैं आप लोग? कैसा जा रहा है आपका दिन? कमेंट में बताइए। तो ये मेरा डे 17 है। काफ़ी दिन तक मैंने बोला इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हाँ ये अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बस मैं आज के लिए सोच रही थी कि क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ मैं आज अपनी वीडियो में। तो ऐसे ही मुझे याद आया एक बचपन, ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो होती हैं, आई थिंक सबके पास बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो आप के चाइल्डहुड में हो रही होती हैं। तो मेरे साथ भी एक हुआ, तो बस वही आज शेयर करूँगी। तो किसी ने मतलब आई थिंक स्पेशली लड़कों ने तो बहुत ज़्यादा ये पेड़ से आम तोड़ करके खाए होंगे, और जो भी फ्रूट्स हैं। तो मेरे साथ यही हुआ। आई मीन मोस्टली बच्चे तो करते ही करते हैं, अमरूद तोड़ करके पेड़ पे चढ़ के और आम तोड़ करके, ये सारी चीज़ें। पर चोरी करके खाना, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ऑल्दो चोरी करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, बट चोरी करके फ्रूट्स एंड ऑल अपने दोस्तों के साथ जा कर के खाना मज़ा आता है। तो ऐसे ही मेरा भी है, एक मेरे पास भी एक स्टोरी है। तो वहीं हम लोग गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते थे, कॉटेज होते थे। तो उसमें ही बाउंड्रीज होती थी, तो उसके पीछे सहतूत का पेड़ लगा था, मलबरी। तो सहतूत तो भाई मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक बहुत लोगों को अच्छा लगता होगा, अभी तो इतना नहीं मिलता है। बट हाँ, वहाँ पेड़ होते थे तो हम लोग को तो बड़ा मज़ा आता था उसको तोड़ करके खाने में। तो बस क्या मैं थी, और वहीं उसी कॉलोनी में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, मतलब सारे वहीं रहते थे। बट मैं और वो दो, हम दोनों, क्या हुआ कि मलबरी का था, नॉर्मली हम लोग डेली तोड़ते थे। तो जो उसका ओनर था वो कभी नहीं देखते थे। तो हम लोग जाते थे बढ़िया वहाँ पे दोपहर में, जब सब लोग सो रहे होते थे। हम तो बहुत छोटे छोटे थे, तो जब सब सो रहे होते थे तो दोपहर में खेलने के लिए जाते थे। तो पहले खेल लेते थे बहुत सारा, जो भी गेम होते थे, खो खो, छुआ छुआई, आई मीन हाइड एंड सीक, ये सारे। फिर उसके बाद खेलने के बाद फिर हम जाते थे ये तोड़ने के लिए। तो फिर सहतूत का पेड़ वहाँ से तोड़ते थे, वहाँ खाते थे, फिर वहाँ लेके भी आते थे। इतना मज़ा आता था। तो कभी ना कभी तो किसी को पता चलना ही था। तो क्या हुआ कि एक बार हम लोग ऐसे ही तोड़ रहे थे, तो उसके ओनर जो हैं उस ट्री के, वो आ गए, उन्होंने देख लिया। जो हम भागे भाई, मेरी दोस्त गिर गई। मतलब सच में वो इंसिडेंट ऐसा था कि हम लोग हंस रहे थे बाद में नेक्स्ट डे स्कूल में। बट हाँ, ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। मैं और मेरी दो एक और दोस्त थी, तो हम ऐसे ही खा रहे थे, तो ऐसे ही चलते चलते ओनर उसके आए। तो हमें पहले नहीं पता था कि वही है, बिकॉज़ वो ऐसा लगा कि इट्स अ पब्लिक प्लांट ट्री, हर कोई तोड़ सकता है। तो वो आए, तो जैसे वो आई थिंक थोड़े से गांव के साइड के से थे, तो उनके हाथ में खंजर, मतलब वो घास काटने वाला होता है ना, वो था। तो वो लेते हुए आ रहे थे, हम ऐसा डरे। वो पेड़ से कूदी, बेचारी गिर गई, उसके घुटने में चोट लग गई। और हम ऐसा कूद के भागे कि, और फिर भागे, मतलब बहुत तेज भागे। अब जब तक अपना घर नहीं आ गया हम तब तक भागे, और जब तक हमें मतलब वो दिखना बंद नहीं हो गए कि वो हमारे पीछे आ रहे हैं, तब तक हम भागे। उस दिन की जो हालत थी हमारी कि हार्ट बीट एकदम हाई। ऐसा लग रहा था कि भाई अभी पकड़ लिया तो हमें मार डालेंगे। छोटे थे तो हमें रियलाइज़ नहीं होता, मतलब वो डांट कर भी छोड़ सकते थे, बट हमें नहीं रियलाइज़ था। तो सारा सहतूत ऐसे ज़मीन पे गिरा और हम भागे।
और फिर बहुत दूर तक जाने के बाद फिर सांस में सांस आई। जब देखा कि हाँ कोई क्लू नहीं है, फिर हमने सोचा कि नहीं, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और सीरियसली उस दिन के बाद हमने अगले दिन स्कूल में भी हम थे, आपस में हमने बातें की, बट हमने किसी से डिस्कस नहीं किया, कोई टीचर कोई घर वाले, किसी से डिस्कस नहीं किया। और उसके बाद से कभी सहतूत का पेड़ हम वहाँ पे गए ही नहीं सहतूत खाने के लिए। अपना खेल करके वापस आ जाते थे, बट हम कभी जाते ही नहीं थे कि वापस से जाएं। और हमने कभी किसी को बताया भी नहीं। अजीब था, मतलब बचपन में ऐसी ऐसी खुरपेची हरकतें करने के बाद उसे छुपाने का एक जो टैलेंट होता है बच्चों में, मतलब जो मिड एज आ जाते हैं, मतलब वो क्या होता है, छोटे बच्चे जो समझदार तो हो जाते हैं बट छोटे ही रहते हैं। तो आप लोग भी बताइए, या फिर मे बी अगर ये स्टोरी आप देख करके आपको कुछ मिस हो रहा है कि हाँ आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे छोटी छोटी हरकतें की हैं बचपन में, और मैं उसे याद दिला पाई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यू कैन शेयर इन द कमेंट। तो यही है, ऐसी बहुत सारे मंदिर में भी हम लोग जाते थे। वहाँ कॉलोनी का एक टेंपल होता था, तो वो दोपहर में ऑब्वियसली सारे टेंपल्स बंद होते हैं, तो वहाँ पे मैंगो ट्रीज लगे होते थे। तो हम जाते थे खेलने के बहाने, इवन मंदिर में तो खेलना भी अलाउ नहीं होता था। तो हम 3-4 लोग जाते थे, खेलते थे, फिर खेलते थे, फिर वहाँ पे मैंगो तोड़ते थे, कच्चे वाले कैरीज खाते थे, नमक लगा के, नमक और लाल मिर्च डाल करके। घर ला करके भी कभी कभी, नहीं तो स्कूल ले जाके खाते थे। बड़ा मज़ा आता था। बट हर चीज़ का एक अंत होता है, तो हर बार मतलब ऐसी नई नई जो इंसिडेंट हमें नई नई जगह मिलती थी खेलने के लिए, और जहाँ पे हमें फ्रूट्स वगैरह कुछ तोड़ करके खाने को भी होता था, वहाँ पे मतलब हम ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खेल पाते थे। किसी न किसी को पता चल जाता था और हमें डांट पड़ जाती थी। पर हम ठीक थे, जाते थे, बट तब ज़्यादा तोड़ते नहीं थे। ऐसे टाइम में जाते कम लोग हों तो। अब देखो, मुझे बस इतना याद है कि हाँ मंदिर में भी था कि पंडित जी एक बार आ गए थे, उन्होंने डांटा, भगा दिया हमें। उसके बाद से हम गए कि नहीं गए मुझे नहीं याद है। ऐसे उस ट्री के लिए भी आई थिंक नहीं गए हम उसके बाद। तो ये है मेरी मेमोरी कि हाँ जब डांट पड़ गई उसके बाद गए कि नहीं गए वो तो नहीं याद है मुझे। बट हाँ हम जाते थे, तोड़ते थे चोरी करके, और फिर उसके बाद तो वही है, आई थिंक चोरी करके तोड़ने के लिए ही है कि हाँ आप ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं कर सकते, इसलिए कोई ना कोई पकड़ ही लेता था। तो ऐसा हुआ है। एंड रियली गुड फीलिंग, आई मीन गुड मेमोरीज, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है याद करके। इवन अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ और तब मैं सोच रही हूँ, तो मैं सोचूँ कि यार कितनी सारी चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, मैंने लाइक एक स्टोरी के जैसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीन सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे जब घर वाले बैठते हैं और ये सारी बातें याद करते हैं, तो उन्हें बहुत हंसी आती है। अभी बात करते करते मुझे एक और इंसिडेंट है, लेकिन मैं आज की वीडियो में इतना ही करूँगी, कल बताऊँगी। और आई थिंक ऐसा घर के छोटे बच्चे के साथ होता ही है। आई मीन हर मोस्टली जो इंसिडेंट है, जो मुझे नेक्स्ट इंसिडेंट याद आया है, और जिसके लिए मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मतलब किसी भी फैमिली फंक्शन में तो मुझे उसी तरीके से याद किया जाता है। सी लुक एट माई फेस, आई मीन माई द स्माइल ऑन माई फेस इज सो फनी एंड सो इंटरेस्टिंग। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।